हरिपुर गांव हरियाली और शांति से भरा हुआ एक प्यारा सा गांव था। वहां एक पगडंडी के किनारे खड़ा था एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और मोटी मोटी जटाएं जमीन को छूती थी। गांव के लोग उसे बूढ़ा पेड़ कहते थे। गांव में एक बच्चा था, कन्हैया। उसका बचपन उस बूढ़े पेड़ की छांव में बीता था। जब वह छोटा था तो उस पेड़ की एक मोटी शाखा पर झूला बांधकर खेलता रहता। उसका सबसे प्यारा समय वही था, पेड़ के नीचे बैठना, दादाजी की कहानियां सुनना और बिना किसी चिंता के हंसना। दादाजी अक्सर कहा करते थे, बेटा, ये पेड़ हमारे घर का सबसे बूढ़ा सदस्य है। इसने हमारे बाप दादाओं को देखा है। इसकी छांव में प्यार है, शांति है और इतिहास है। वक्त बीतता गया। कन्हैया बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहीं उसकी नौकरी लग गई, शादी हुई और एक प्यारा सा बेटा हुआ, नाम रखा आरव। कन्हैया अब शहर की तेज रफ्तार में पूरी तरह रम चुका था। गांव और वह बूढ़ा पेड़ अब उसकी यादों में धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि पुराना घर अब खंडहर जैसा हो चला है और जमीन की काफी कीमत मिल सकती है। कन्हैया ने सोचा, क्यों न जमीन बेचकर शहर में नया बड़ा घर लिया जाए। वह अपनी पत्नी और बेटे आरव के साथ गांव लौट आया। गांव में सब कुछ वैसा ही था, वही शांत वातावरण, वही मिट्टी की खुशबू और हाँ, वही बूढ़ा पेड़। पेड़ अब और भी पुराना लग रहा था। पत्तियां कम हो गई थी, लेकिन उसकी छाया में वही अपनापन था। आरव उस पेड़ को देखकर खुश हो गया। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या ये वही पेड़ है जिस पर आप झूला झूलते थे? कन्हैया मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, यही तो है मेरा बचपन। आरव रोज उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता, कभी उससे बातें करता, कभी पत्तियों से खेलता। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे लगता है ये पेड़ मुझसे बातें करता है। ये कहता है कि वो आपको बहुत मिस करता है। कन्हैया चौंक गया। उसके दिल में कुछ हलचल होने लगी। इतने सालों बाद उस पेड़ का जिक्र भी उसे भावुक कर गया। लेकिन असली मकसद तो जमीन बेचना था। उसने कागजात तैयार करवाए और ठेकेदार से